तो महाराज चित्रकेतु जो थे, वो सबसे पहले अपने बेटे के शोक से अभी दुख में आ गए थे। उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। और पत्नी और सब लोग वहीं पे बच्चे के मृतदेह के पास थे। नारद मुनि जी ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही नारद मुनि जी ने आंखें बंद कर ली, तो बच्चे के मृतदेह के ऊपर एक लाइट ऐसे हवर कर रही है, ऐसे दिख गया कि ऊपर ऐसे प्रकाश जो था वो ऐसे ऐसे घूम रहा था। और फिर थोड़ी देर में देखा तो नारद मुनि जी ने आंखें खोली, तब क्या हुआ था, वो प्रकाश जो है वो डेड बॉडी के अंदर जा चुका था। अब वो डेड बॉडी जो थी वो जिंदा हो गई। तो बच्चा अचानक से उठ गया, उठ के बैठ गया और आंखें खोल दी। जैसे ही बच्चा उठ के बैठ गया तो सब लोग शॉक में चले गए। और बच्चा बोलने लग गया। बच्चे ने बोलना शुरू किया कि माता पिता, कौन माता पिता, आप कौन से माता पिता हो। मैंने बहुत सारे जन्म लिए हुए हैं, हर जन्म में मेरे अलग अलग माता पिता हुए हैं। आप कौन से किस जन्म में मेरे माता पिता थे। मैं तो आपको, मुझे तो आप याद भी नहीं हूँ, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। बहुत सारे जन्मों से मैं शरीर बदलता आया हूँ, इसलिए मेरे बहुत सारे माता पिता हुए हैं। तो आप जिससे आसक्त हो, आपके पास आप, वो सिर्फ शरीर का कनेक्शन है। आत्मा तो वैसे भी किसी के साथ आसक्त नहीं होती। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। आत्मा सिर्फ शरीर बदलती रहती है कंटिन्यूअसली। लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए आत्मा कभी आसक्ति नहीं होती। ऐसे कहा उसने। फिर वो बच्चे ने राजा और रानी को देखा, और फिर उसने बोला कि ये जो भौतिक जगत है ना, ये सारा ये जो सारा भौतिक जगत है, ये सारा ही आत्माओं से भरी हुई नदी की तरह है। नदी जैसे बहती रहती है, वैसे आत्माएं हमेशा ही बहती रहती है। और लोग जो है, वो आत्मा जो भी शरीर ले लेती है तो अपने सिमिलर शरीर के साथ अटैच होती रहती है। कभी दोस्तों के साथ आसक्त होती है, कभी रिश्तेदारों के साथ आसक्त होती है, कभी कभी किसी के साथ बहुत गहरा संबंध हो जाता है, किसी किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है। तो आत्मा जो होती है, वो उसके बहुत सारे रिश्ते हो जाते हैं, रिश्ते बना लेती है आत्मा। कभी कभी प्यारे रिश्ते होते हैं, कभी कभी दुश्मनी वाले रिश्ते, डिस्गस्टिंग रिश्ते हो जाते हैं। लेकिन ये सारे ही रिश्ते, चाहे अच्छे रिश्ते हो चाहे बुरे रिश्ते हो, दोनों ही रिश्ते बड़े ही टेम्पररी रहते हैं। इसमें कोई हमेशा के लिए वो रिश्ता निभाने के लिए कोई भी नहीं आता। जो भी रिश्ता बनता है वो खत्म होने के लिए ही बनता है। तो रिश्ते जो होते हैं, वो एक सोना खरीदने वाली प्रक्रिया जैसी होता है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं, उस कर्म के रिजल्ट में आप कोई ना कोई रिश्ता खरीद लेते हो। अगर आपने बुरा कर्म किया, तो आपने अगले जन्म के लिए बुरा रिश्ता खरीद लिया होता है उस इंसान के लिए। आपने किसी का बुरा कर लिया, अच्छा कर लिया, तो अगले जन्म के लिए एक नया रिश्ता उसके साथ खरीद लिया होता है। तो सोना खरीदने जैसा है। कभी कभी सोना हमारा अच्छा करता है, कभी कभी सोना हमारा बुरा भी कर सकता है। तो रिश्ते जो होते हैं सोने खरीदने वाली बिजनेस की तरह होते हैं। और कुछ कुछ रिश्ते होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं जैसे मालिक की उसके एनिमल के साथ, प्राणी के साथ रिश्ता हो। एक मालिक जो प्राणी को इसीलिए खरीदता है ताकि उसको बेच सके। वैसे कई सारे लोग जो है, वो रिश्तों को हमेशा बेचने के लिए ही बैठे रहते हैं, उनको रिश्ते निभाने ही नहीं होते। उनको रिश्ता हमेशा बेचना होता है, खत्म ही करना होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे रिश्ते की प्रॉपर्टी ही है कि जो किसी ना किसी तरीके से खत्म होने के लिए आता है, बुरा करने के लिए आता है, या फिर कभी कभी अच्छा करने के लिए आता है। लेकिन रिश्ते ऐसी ही टेम्पररी ही होते हैं। अभी इसमें कई सारी जीवात्माएं रिश्तों में फंसकर, होता क्या है, जो भी रिश्तों में फंसता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर काटते ही रहता है। जिसको भी किसी भी रिश्ते में ओवर एंड अबव आसक्ति हुई, आसक्ति तो होगी, नॉर्मल आसक्ति तो सबको ही हो जाती है। लेकिन ओवर एंड अबव आसक्ति मतलब जैसे चित्रकेतु महाराज और कृतद्युति रो रहे हैं ना, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, उनको बेटे से सेपरेशन हैंडल नहीं हो रहा था। तो उसको कहते हैं ओवर एंड अबव आसक्ति, जिसमें आप सांस ही नहीं ले पाते। तो ओवर एंड अबाउ जो आसक्ति होती है, वो सारी जिसको भी हो जाती है, तो ये सारे जीवात्माएं जो है, ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में, पृथ्वी पे ऐसे घूमती ही रहती है। और किसी ना किसी का फादर बनती है, किसी ना किसी का बच्चा बनती है, किसी किसी ने के का मदर बनती है। लेकिन जीवात्माएं किसी ना किसी रिश्ते में हमेशा ही रहती है।
अब ये सारे रिश्ते जो होते हैं शरीर से कनेक्टेड रहते हैं, और शरीर जो होता है वो खत्म होता है, लेकिन आत्मा जो होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती। आत्मा कभी भी जन्मी नहीं थी ना मरती है। आत्मा तो बस होती है। आत्मा हमेशा से थी, है और रहेगी। लेकिन शरीर से जुड़े हुए रिश्ते जो होते हैं वो डेफिनेटली जन्मते हैं और खत्म भी होते हैं, मरते भी है। हर रिश्ता जन्मता है, हर रिश्ता मरता है। तो फिर उस आत्मा ने कहा, वो बच्चे ने कहा कि जैसे ही कोई आत्मा शरीर ले लेती है तो वो किसी ना किसी को पिता के रूप में ले लेती है, माता के रूप में। लेकिन जैसे ही वो शरीर छोड़ देती है, अब उसका रिश्ता उसके साथ माता पिता का नहीं रहता। उसका रिश्ता उसके साथ कुछ भी नहीं रहता। वो तो बस एक्साइटेड होता है अपना नेक्स्ट बॉडी लेने के लिए। तो आपका रिश्ता जिंदा नहीं रहता मृत्यु के बाद। ये सच्चाई है। आप रिश्ते में एक दूसरे को ऐसे बहुत याद नहीं करते। बहुत ज्यादा आपका गहरा संबंध नहीं बन पाता, क्योंकि आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे को सेवा नहीं दे पाते। तो रिश्ते जिंदा नहीं रहते मरने के बाद। लेकिन जैसे ही कोई मरता है तो लोग बहुत दुखी होते हैं, और कोई जन्मता है तो लोग बड़े खुश होते हैं। तो रिश्ता बनता है तो आप देखो, शादियों में लोग खुश होते हैं, बच्चा पैदा होता है तो खुश होता है। किसी की मृत्यु होती है तो रोते हैं, किसी की शादी टूटती है तो रोते हैं। इसका मतलब रिश्ता बनता है तो खुश होना, रिश्ता टूटता है तो शोक मनाना। तो जीवात्मा माया की पट्टी से, मैजिकल पावर्स की, कृष्णा की मैजिकल पावर्स की वजह से जीवात्मा सच समझ लेती है कि ये मेरी जिंदगी का सच है, इसके अलावा और कोई सच है नहीं। महाराज चित्रकेतु के आंखों में आंसू आ गए थे। सच्चाई तो ये थी कि उनका बेटा जो भी बोल रहा था वो सच बोल रहा था, लेकिन सच ना चुभ रहा था महाराज चित्रकेतु को। और ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर कहते हैं। तो वैसे सच्चाई उनको चुभ चुभ रही थी कि बेटा, जब अपना ही बेटा कहता है ना कि माता पिता, आप मेरे माता पिता हो नहीं, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे माता पिता हो गए, तो देर इज नो स्पेशल प्लेस फॉर यू इन माई हार्ट। अगर ऐसा कुछ बच्चा बोले तो माता पिता के तो दिल छल्ली छल्ली हो जाए। तो वैसे चित्रकेतु महाराज का दिल बड़ा छल्ली छल्ली हो गया था, उनके आंखों में बड़ा आंसू आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं चित्रकेतु महाराज जानते थे कि ये जो बच्चा बोल रहा है वो सच बोल रहा है। एक्चुअल में यह आत्मा है। और अब एकदम फॉरेन आत्मा लग रही है, ऐसे लग ही नहीं रही कि फैमिली की आत्मा है। क्योंकि बड़ी जेनेरिक बातें कर रही है यह आत्मा। ऐसे बात कर रही है जैसे बहुत सारी जगह पर घूम के आई है, और ये कोई उसका फर्स्ट टाइम नहीं है बेबी के शरीर में जाना। बहुत सारे बेबीज के शरीर में रह चुकी है ये आत्मा। तो फिर वो पर्सनलाइज्ड उसको फीलिंग को आ नहीं रही थी कि ये पर्सनल सिर्फ हमारा ही बच्चा है। अब ऐसे लगने लगा था कि करोड़ों करोड़ों माँ बाप का बच्चा हमारे घर पे आया हुआ है। अब नहीं लग रहा कि वो हमारा बच्चा है। अब ऐसा लग रहा है बाकियों का बच्चा हमारे घर पे आ गया है। तो चाहे अपना बच्चा हो चाहे अडॉप्टेड हो, जैसे भी हो, वो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे दूसरे का बच्चा हमारे घर में है। तो ये बच्चे ने जैसे ही बोला ना, वैसे ही महाराज चित्रकेतु को डिटैचमेंट आ गई थी। तो ये हम सबको जानना बहुत जरूरी है। खासकर माता पिता बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं छोटे बच्चों से, और फिर बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे सुनते नहीं है बात। तो फिर माता पिता और ज्यादा दुखी होते हैं। फिर और बड़े हो जाते हैं बच्चे, दूर चले जाते हैं, घर आना बंद करते हैं, तो माता पिता और दुखी हो जाते हैं कि घर नहीं आता बेटा। कितना बुलाओ, साल में एक बार आता है, दो बार आता है, ज्यादा नहीं आता। कभी कभी सेम सिटी में रहकर भी बेटा महीने में एक बार आएगा, हफ्ते में एक बार आएगा, घर आएगा, लेकिन टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, माँ बाप से ज्यादा बातें नहीं करेगा। बस आने के लिए आएगा, माँ के हाथ का खाकर चला जाएगा। तो वो दिल से दूरी बनी रहती है बच्चों की, तब माता पिता बड़े दुखी हो जाते हैं। तो तब भागवतम का ये जो है चैप्टर वो याद रखना। आप लोग अभी छोटे हो, आपको भी बच्चे हो जाएंगे कभी ना कभी, आपको भी पता चलेगा, आपने भी इस जर्नी से जाना है। तो हमेशा याद रखना, आपको बच्चे हो जाएंगे तो, कि आपके घर में जो बच्चा आया है ना, वो बहुत सारे घरों में जन्म लेकर लेने के बाद फिर आपके घर पे आया हुआ है। तो वो कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं जिसके ऊपर आप बहुत हक हक जताओगे, अपना कंट्रोल जमाओगे, और उसको अपना समझ के जैसे जब चाहे जैसे उसको प्रताड़ना करो, जैसे भी बिहेव करो। ऐसे नहीं चलेगा। वो बहुत सारे घरों में जाकर आई है आत्मा, और फिर आपका घर चुना हुआ है।
तो उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना जैसे कृष्ण के किसी बच्चे के साथ आप व्यवहार करते हो, कि ये कृष्ण की आत्मा है, ये कृष्णा ने भेजी है ये आत्मा हमारे पास, तो इसका अच्छे से लालन पोषण करके कृष्णा को ही ऑफर कर देनी है। तो धर्म सिखाना है, घर में आई हुई आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा धर्म देना है, भगवत गीता भागवतम ये सारे ज्ञान ज्यादा से ज्यादा देना है और गुड हैबिट्स में डालना है उनको, इतना ही हमारे हाथ में है। और ज्यादा हम इससे ज्यादा हक जता नहीं सकते बच्चों पर। बाकी जो उनके कर्म से वो कर रहे हैं वो तो वो अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, इंक्लिनेशन लेकर आए हैं। पिछले जन्म में तमोगुणी होंगे तो थोड़ा तमोगुणी बिहेव करेंगे, पिछले जन्म में ज्यादा रजोगुण था तो इस जन्म में थोड़ा सा रजोगुणी इन्फ्लुएंस रहेगा, पिछले जन्म में ज्यादा सत्वगुण था तो इस जन्म में भी सत्वगुण ज्यादा रहेगा। लेकिन बच्चों को देखने की नजर बदल लेनी चाहिए। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि महारानी कृतद्युति की नजर जो थी उसके हिसाब से ये बच्चा ब्रांड न्यू बच्चा है, ब्रांड न्यू बच्चा हमारे परिवार में जन्मा है। ये पहले ना किसी का था, आगे ना किसी का रहेगा, ये तो सिर्फ हमारा ही और हमारा ही है और हमारा स्पेशल बच्चा है। तो ये वाली जो सोच थी कृतद्युति को बहुत महंगी पड़ गई, महाराज चित्रकेतु को भी बहुत महंगी पड़ गई और परिवार टूट गया। तो जिस जिस परिवार में जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा स्पेशल समझा है कि इससे पहले वो ना किसी के थे, इसके बाद वो कभी किसी के हो नहीं सकते, ये सिर्फ हमारे ही हमारे हैं, वहां वहां पे परिवार टूटे हैं। यहाँ पे भी देखो, इसको भी गांधारी के साथ भी वैसे ही हुआ था। और धृतराष्ट्र, स्पेशली धृतराष्ट्र को बहुत प्रेम था अपने बच्चों से, और उसको ऐसे लगता था वैसे बच्चों से प्रेम है, लेकिन धृतराष्ट्र का बच्चों के साथ लिए प्रेम यहाँ पे था, उससे भी ऊपर किसके साथ प्रेम था, अपने फैसिलिटीज से, महल से, ऐश्वर्य से, सुख समृद्धि से ज्यादा प्रेम था धृतराष्ट्र को। और वो बच्चों को यूज करना चाहता था एंड तक, लग्जरी में रहने के लिए। तो बच्चों को देखने का नजरिया ऐसे होना चाहिए कि ये तो बहुत सारे माँ बाप के घर पे रहकर आए हुए हैं और अभी हमारे घर पे आए हुए हैं, सो इनको हम धर्म देंगे, बाकी ये जाने कि ये कैसे अपनी जिंदगी का भला करते हैं। तो हमारे हाथ में उनको हरि नाम राम नाम देना, ये दो ही, इतने ही हैं, हम उनको सिर्फ हरि नाम दे सकते हैं और इससे ज्यादा भला हम कुछ कर नहीं सकते बच्चों के लिए। बाकी सब तो वो अपना लिखवा के ही लाए हैं पीछे से, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, कौन सी इच्छा पूरी होगी कौन सी नहीं पूरी होगी, ये सब उनका उनका वो हिसाब किताब पीछे से ही तय होकर आया है। तो महाराज चित्रकेतु की आंखें इसलिए भर आई क्योंकि अब उनको रियलाइज हुआ था कि बेटा जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है, लेकिन वो बच्चा बोल रहा है। तो लुकिंग एट हिज मदर हु गेज्ड एट हिम विद टीयर फिल्ड आईज, द बॉय कंटिन्यूड। अभी माँ तो ऐसे देख रही थी, माँ की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि बच्चे ने तो 1 मिनट में पराया कर दिया, उसने तो दुनिया भर के माँ बाप को अपने माँ बाप बोल दिया। मतलब अगर वो डोंकी बॉडी में गया होगा तो डोंकी मदर एंड फादर को भी एक्सेप्ट कर लिया है उसने। तो उसके कंपैरिजन किंग और क्वीन से हो रहा है, तो माँ को तो अच्छा नहीं लगेगा कि अरे आपको पता है जितने भी शादियां होती है उसमें अगर गलती से भी दूल्हा अपनी दुल्हन की माँ को माँ बोल ले और दुल्हन के पिताजी को पिताजी बोले और ससुराल शादी के बाद ससुराल जाना शुरू करे, तो दूल्हे के माँ बाप को बड़ा इनसिक्योरिटी होती है, बड़ा बुरा लगता है। तो इंडिया में कहते हैं कि दामाद ने ज्यादा जाना नहीं चाहिए, बीवी के घर पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो वहां का हो जाता है। इसका मतलब क्या, इधर उनको बहुत बुरा लग रहा होता है। तो एक नेचुरली प्रकृति की प्रोसेस बन चुकी है कि कोई भी अपने बच्चे को दूसरे के माँ बाप को अपना माँ बाप समझने से रोकते हैं लोग। क्यों रोकते हैं, उनको तकलीफ होती है कि हमने तेरा लालन पोषण किया, हमने तेरी फी भरी, हमने तुझे कपड़ा लत्ता दिया, पैसे दिए, खाना दिया, और आज तू उनका उनको तारीफ कर रहा है, उनकी सुन रहा है, हमारी बात नहीं सुनता। इनको बड़ा बुरा लगता है। तो एक माँ बाप अपने बच्चे को रिप्लेस किसी और माँ बाप को एक्सेप्ट करना उनको बहुत तकलीफ होती है। और इसी तरीके से आजकल देखा जाए तो लड़कियों के माँ बाप को भी बड़ी तकलीफ हो रही है, इसको कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी मतलब किसी से दूर जाना, और फिर वो इंसान किसी और का हो रहा है तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है ईर्ष्या में कि अरे हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, अब बच्चा किसी और को माँ बाप समझ रहा है। तो आजकल तो, पहले तो लड़कियों के माँ बाप को होता था, लेकिन वो इतना दूर जाती थी बेटी, आने जाने में बैलगाड़ी से टाइम लग जाता था, तो आंखों से दिखता नहीं था ईर्ष्या।
अभी तो फोन आ गए हैं, सब कुछ आ गया है, बेटी बार बार कांटेक्ट में रहती है। तो माँ बाप को देखा नहीं जाता, बेटी के भी माँ बाप को देखा नहीं जाता कि बेटी बहुत पति के माँ बाप को इम्पोर्टेंस दे रही है, कि उसने उनको कैसे मम्मी बोल दिया, पापा बोल दिया, और उनका इतना ज्यादा कैसे प्यार करती है, और उनकी ज्यादा सुनती है। हम कुछ बोलने जाए तो हमारी नहीं सुनती। आजकल वो भी होने लग गया है। तो ये जय हो मोबाइल देवता की, और ये सारे चैट एप्लीकेशंस की, इनकी तो जय जयकार करनी चाहिए। झगड़ों में इन्होंने घी में एकदम आग में घी डाल दिया है। लेकिन पहले जमाने में इतने दूर रहते थे लोग कि दूर रहने की वजह से टाइम ही नहीं था ईर्ष्या दिखाने का। इतना कांटेक्ट नहीं हो पाता था, साल में एक बार मिलेंगे, 2 साल में एक बार मिलेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब ज्यादा होने लगी है। और लड़कों के माँ बाप को तो होगी। तो ऑल इन ऑल कोई भी आत्मा जन्म लेगी ना, तो उसके माँ बाप को इनसिक्योरिटी हो जाती है कि हमारा बच्चा दूसरे से इतना ज्यादा कैसे प्यार कर सकता है। यहाँ पे महारानी कृतद्युति को ये बुरा लग गया कि ये मुझे माँ नहीं कह रहा है, ये 84 लाख योनियों में 84 लाख माँओं को माँ कह रहा है। तो कृतद्युति के आंसू और भी बहने लग गए। पहले तो मर गया था बच्चा इसलिए रो रही थी, अब तो बच्चा जिंदा होकर भी मेरा नहीं है, ये सुनकर उसको रोना आ गया था। तो वो बच्चे ने ना बहुत ही ज्यादा ऐसे 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 देखा माँ की तरफ, और माँ रो रही है। तो बच्चे ने बोला कि तुम, द सोल आर सो सबलाइम दैट यू आर इक्वल टू लॉर्ड इन क्वालिटी। माँ को देखकर ऐसे ऐसे पॉइंट आउट करके बोला कि तुम आत्मा हो, और तुम्हारी क्वालिटी जो है वो भगवान की तरह ही है। तुम्हारे अंदर जो भी गुण है वो भगवान के थोड़े बहुत अंश तुम्हारे अंदर भी है। लेकिन तुम बहुत छोटी हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर माया का असर होता है, प्रकृति का असर होता है। ऐसे माँ को पॉइंट करके बच्चे ने बोला। तो माँ माँ के आंखों में आंसू थे, तो बच्चे ने सीधे बोला तुम तो आत्मा हो, तुम आत्मा हो, और तुम्हारे अंदर भगवान के गुण हैं। लेकिन क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान के गुण कम क्वांटिटी में है, क्योंकि तुम छोटी हो, और तुम्हारी आत्मा के अंदर भगवान के गुण थोड़े थोड़े क्वांटिटी में है, इसलिए तुम माया, प्रकृति की जो माया है उसकी चंगुल में फंस गई हो। तुम्हारे ऊपर पूरा इल्यूजन हो चुका है, माया आ चुकी है। सो यू क्रिएट वेरियस बॉडीज, इसलिए तुम अलग अलग शरीर बनाते हो जन्मों जन्मों के बाद। मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा मैं पहला बेटा हूं, तुमने भी 84 लाख योनियों में घूमी हो, तुम्हें हर योनि में 2-3 बच्चे, 10 बच्चे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए होंगे। तो क्योंकि तुम छोटी आत्मा हो, तुम्हारे अंदर भगवान के गुण थोड़े थोड़े हैं, और तुम माया के कब्जे में आ जाती हो, माया के कब्जे में फंस जाती हो, इसलिए तुम बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पैदा कर चुकी हो। पिछले कई सारे जन्मों में बहुत सारे बच्चे तुम्हारे हो चुके हैं, और तुम्हारी इच्छाओं के हिसाब से ही हुए हैं। तुम्हारी जो भी इच्छाएं थी वो सारी भगवान पूरी करते आए हैं। तो ये हमें पता है, धृतराष्ट्र को बच्चे हुए थे, गांधारी को बच्चे हुए थे, कुंती माता को तो वर ही प्राप्त था, इच्छा करो और बच्चा पाओ। तो इस तरीके से आपकी इच्छा के अनुसार ही आपके पास आते हैं। इसको कहते हैं गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार क्या होते हैं? आप जो भी इच्छा करते हो, बच्चा मुझे कैसा चाहिए बच्चा, आप जो भी इच्छा करते हो वो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। और अगर आप बिना इच्छा करे भी अगर बच्चा अगर पैदा होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट ही भूत योनि से आता है। तो इसको कहते हैं कि कॉन्शियस कंसेप्शन और अनकॉन्शियस कंसेप्शन कहा जाता है उसको। कॉन्शियस कंसेप्शन क्या होता है? जहाँ पे आप सोचते हो, भगवान से प्रे करते हो कि मुझे भगवान घर में एक भक्त ला के दे दो, घर में एक भक्त दो, पूरे परिवार का ख्याल रखे, परिवार को एक रखे, भक्त दे दो, राधा रानी का भक्त भेजो, सारे गांव गांव में भगवत गीता सिखाए, हरि नाम फैलाए, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में मदद करे, भगवान हमें भक्त दे दो। ऐसे करके जो प्रे करता है, कॉन्शियस प्रे करता है, और फिर कंसेप्शन करता है, तो उसके घर में भक्त आ जाते हैं। लेकिन कोई लोग प्रे ही नहीं करते, वो भगवान भरोसे, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, अरे हो गया बच्चा। अब वहां पे कौन करता है? शिव जी सारी भूत योनियों को चांस देते हैं कि इनके घर में बच्चा चाहिए, इनको चाहिए, इनको चाहिए, इन्होंने खास ऐसी कोई प्रेयर करी तो नहीं है, तो तू इस माता के गर्भ में चला जा, तू इस माता के गर्भ में चला जा।
तो इसको कहते हैं अनकॉन्शियस कंसेप्शन। अनकॉन्शियस कंसेप्शन में ऐसी कोई भी आत्मा आ सकती है जो शिव जी की कृपा से आती है। तो शिव जी कभी कभी अच्छी आत्माओं को भी भेजते हैं, ऐसा नहीं कि सारी भूत योनियां खराब ही होती है, कभी कभी अच्छे लोग भी एक्सीडेंट में मर जाते हैं ना, अच्छे लोगों का भी खून हो जाता है। तो नॉट नेसेसरी सारे ही भूत डिवास्टेटिंग होते हैं। भूतों में भी श्रेणियां होती है ना, पिशाच होता है, भूत पिशाच और राक्षस। तो ये सारी श्रेणियां होती है। राक्षस जो होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है, पिशाच जो होता है वो थोड़े कम डेंजरस होते हैं, और एक्चुअल भूत योनी होती है उसमें तो अच्छे अच्छे भी हो सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट एक्सीडेंटल डेथ हो गई है। तो शिव जी फिर ऐसी सारी आत्माओं को देखते हैं कि किस माता का कैसा है। माता तमोगुणी होगी तो राक्षसी ये भेज दो, आत्मा भेज दो। पिताजी तमोगुणी होंगे तो राक्षसी आत्मा भेज दो। माता पिता रजोगुणी होंगे तो रजोगुणी भूत की आत्मा भेज दो। माता पिता सत्वगुणी होंगे तो सत्वगुणी आत्मा भेज दो। तो शिव जी थोड़ा सा मिक्स एंड मैच खेल लेते हैं और भेज देता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद जब किसी का विवाह कराते थे अमेरिका में हो, तो प्रभुपाद उनको कॉन्शियस कंसेप्शन के बारे में बताते थे कि बहुत अच्छे से जाप करना, राधा रानी को अच्छा अच्छा बच्चा मांगना। फिर अपने गुरु की स्टोरी बताते थे वो, कि कैसे उनके पिताजी ने व्रत किए थे, पूजा की थी विमला माता की, और उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रदान हुए थे। वो कौन थे? नयन मंजरी गोपी थे। तो नयन मंजरी थी, वो आई थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बनकर। सो आपकी भक्ति के ऊपर भी होता है कि आप किसको इनवाइट करते हो अपनी फैमिली में। तो यहाँ पे उस बच्चे ने माँ को ही कहा, कई सारी जन्मों से आपने अपनी इच्छाओं के हिसाब से बहुत सारे बच्चे पैदा किए हुए हैं, मैं कोई आपका पहला बच्चा हूं नहीं जो आप इतना ज्यादा दुख मना रहे हो। तो अभी बच्चों ने ये कथा याद रखनी है, ठीक है? पहले वाला जो था वो माताओं ने पिताजी ने याद रखना है, अभी बच्चों ने याद रखना है। आप जब माता पिता को देखते हो, उनको ग्रांटेड लेने की जरूरत नहीं है, उनको बहुत ज्यादा ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज के लिए कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी उनको देखोगे आपने देखना है कि अरे, हम पहले बच्चे तो है नहीं माँ बाप के, हमारे माँ बाप के बहुत सारे बच्चे रह चुके हैं, और इस जन्म में माँ बाप ने चूज किया है हमारा संगोपन करना, हमारा ख्याल रखना। चाहते तो बचपन में ही वो हॉस्पिटल में ही छोड़ के आ सकते थे हमें, चाहते तो किसी और को भी दे देते, भाई संभालो, आपके पास बच्चा नहीं है, आप रख लो इस बच्चे को। कुछ भी कर सकते थे माँ बाप, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। हॉस्पिटल में भी वो सिक्योरिटी के लिए अगर माँ नजर नहीं रखती, पापा नजर नहीं रखते, हमें क्या पता कोई नर्स हमें चोरी करके ले जाती, हमें क्या पता, हमारा तो हम हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो तब से, जब से हम जन्मे हैं तब से माता पिता ने नजर रख के हमारी प्रोटेक्शन करी हुई है। नहीं तो हमें कोई भी चोरी करके ले जा सकता था, किडनैप करके ले जा सकता था, हम बड़े वल्नरेबल थे बचपन में, ठीक है? सो जब आप इनको देखते हो ना माता पिता को, तो जैसे ये बच्चे ने अपनी माँ को बोला तुम्हारे बहुत सारे बच्चे रह चुके हैं, वैसे याद रखना हमारे माँ बाप के भी बहुत सारे बच्चे रह चुके हैं पिछले जन्मों में, और इस जन्म में उन्होंने चूज किया है हमारा संगोपन करने का। तो इसलिए वो जितनी सेवा आपको दे रहे हैं ना, वो सेवा रिटर्न करने के बारे में भी सोचो। उनका ऋण जो आप फ्री में लेते रह रहे हो, ऋण ऋणी होकर अगर हमारी मृत्यु हो गई, अगर हमने माता पिता का ऋण लिया और हम लोग ऐसे ही डेथ हो गई हम लोगों की, बच्चों की, तो हम लोगों का क्या होगा? हमें वापस जन्म लेकर हमारे माता पिता हमारे बच्चे बनकर आ जाएंगे, और हमें उनको सेवा देनी ही पड़ेगी। तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहेंगे। इसलिए माता पिता को डिसरिस्पेक्ट मत करो, माता पिता को कभी ग्रांटेड मत लो कि अरे ये तो इनका कर्तव्य है, ये तो इन्होंने करना ही करना है, मेरा तो हक बनता है मेरे पापा के व्यवसाय पर, मैंने तो लेना ही लेना है, मैं नहीं लूंगा तो इनका इनका करेगा कौन? ऐसे करके ना, ये नहीं करना। उनको इसलिए वैल्यू करो क्योंकि घूमते घूमते वापस इनकी सेवा करने के लिए वापस आना पड़ेगा। सो अभी इसी जन्म में जो सेवा करनी है ना, कर्तव्य समझ के खत्म कर दो, ठीक है? चाहे माता पिता बूढ़े होने के बाद चिड़चिड़ करेंगे आप पे, डांटेंगे, अभी जितना डांटते हैं, बूढ़े होने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो और ज्यादा डांटेंगे, दर्द हो रहा होगा बार बार। आप अगर उनको पूछने गए दवाई क्यों नहीं ली, तो कहेंगे तू ही ले ले दवाई, बड़ी चिंता पड़ी रहती है तेरे को मेरे दवाई की, तू ही ले ले दवाई।
ऐसे करके चिड़चिड़ करेंगे, उनको दवाई से भी इरिटेशन होगी, हर चीज से इरिटेशन होगी। लेकिन आपने इतना याद रखना है, मुझे इसी जन्म में ऋण मुक्त होना है, मुझे इसी जन्म में सेवा रिटर्न कर देनी है, इसी जन्म में। जन्म के बाद इन्होंने मुझे हॉस्पिटल में भी प्रोटेक्ट किया है। मेरी थेफ्ट हो सकती थी, मुझे नर्स उठा के ले जा सकती थी, या कोई जनरल वार्ड में से कोई भी मेरे को उठा के ले जा सकता था, चोरी भी हो सकती थी। लेकिन इन्होंने मेरा प्रोटेक्शन किया है। फिर मुझे इग्नोर भी कर सकते थे। हर 1 घंटे बाद दूध दिया है, हर 2 घंटे बाद दूध दिया है मम्मा ने। लेकिन इग्नोर करती तो हो सकता है 8-8 10-10 घंटे बाद दूध देती, और मुझे ऐसे ही भूखा रखती। तो ऐसे भी कर सकती थी, ऑप्शन तो था मम्मा के पास, लेकिन मम्मा ने ऐसे किया नहीं। तो मुझे ना इनको ऋण मुक्त होना है। ऐसे करके कृष्णा की ये करना। और कितना भी इरिटेट करे माँ बाप, कितना भी आपका रिश्ता कैसे भी कितना भी कड़वा हो जाए, फिर भी आपने कर्तव्य समझ के करना है। कर्तव्य भावनाओं से श्रेष्ठ होता है, बोलो सब लोग। कर्तव्य भावनाओं से श्रेष्ठ होता है। बोलो, कर्तव्य कर्तव्य भावना से श्रेष्ठ होता है। भावनाओं भावना से श्रेष्ठ होता है। तो नेवर अलाउ योर फीलिंग्स टू गाइड यू, ठीक है? कभी मोटिवेशन पे डिपेंड मत रहो, फीलिंग्स पे डिपेंड मत रहो। जो करना है सो करना है। बी टोटली इमोशनलेस अबाउट योर ड्यूटीज, ठीक है? ड्यूटी और इमोशन दो अलग अलग चीजें हैं, कोई कनेक्शन ही नहीं है उससे। कृष्णा ने ये नहीं बोला कि कर्तव्य बड़े प्रेम से करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, इतना ही बोला है। और कर्तव्य करते वक्त मैं कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए कर्तव्य कर रहा हूँ, ये सोचकर कर्तव्य करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि मुझे मम्मा प्यार दे रही है, पापा प्यार दे रहे हैं इसलिए मैं करूंगा, और मुझे देते नहीं प्यार तो मैं नहीं करूंगा। कभी कभी होता है ना, 2-3 बच्चे होते हैं, तो एक बच्चे को लगता है बड़े बच्चे को ही प्यार मिला है, मुझे तो नहीं मिला। तो बड़ा बच्चा करे माँ बाप का, उसको प्यार मिलता है, उसको वो पेंशन दे देते हैं, मैं क्यों करूं? मेरे पे तो ध्यान भी नहीं देते, मुझे तो फोन भी नहीं करते, मैं क्यों करूं इनकी सेवा? ये सारे ना, ये भावना होगी। अब भावनाओं को मारो गोली, रखो जेब में अपना ईगो, अपना सारा अहंकार जो भी है वो जेब में रखे रहना। कर्तव्य क्या कहता है? कि ऋण मुक्त होना है, सेवा देनी है। तो कर्तव्य समझ के सेवा करो। बी टोटली, अगर आपको इरिटेशन हैंडल नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा ना, कर्तव्य समझ के करते रहो, लेकिन खत्म करनी है वो कर्तव्य। क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है ना, उसके बाद आपको बहुत रिलीफ फील होता है कि चलो मैंने इग्नोर तो नहीं किया, चलो मैंने अपने कर्तव्य तो पूरे किए, मैंने अपनी तरफ से तो 100% दिया है, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं पड़ी है। बाकी वो खुश थे नहीं खुश थे, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हरि नाम लेकर खुश रहना। अगर वो हरि नाम लेकर खुश नहीं हो पाए, इफ दे कुडंट अचीव दैट, देन इट इज नॉट अप टू अस, ठीक है? तो उनके इमोशंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेवा देना। तो सेवा देते रहना है, सेवा देते रहना है। ऑफ कोर्स इंसल्ट नहीं करना है, ग्रांटेड नहीं लेना है उनको, लेकिन जो कर्तव्य है ना, टाइम टू टाइम हॉस्पिटल ले जाना, टाइम टू टाइम मेडिसिन देना, उनके खाने पीने की फैसिलिटीज देखना, एक नर्स अपॉइंट करना, मेड अपॉइंट करना, उनका सारा चेक करना बेसिकली। फिर ऑफिस से आने के बाद थोड़ा वक्त बिताना उनके साथ। इसलिए मैं कहती हूँ कि कितने भी बड़े सपने हो, मुझे अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, जाओ, लेकिन जाके वापस आ जाओ, ठीक है? ऐसे लंबे समय के लिए जाना मत, माँ बाप को हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जाना। जाओ, 3-4 साल बिताने हैं, 5 साल बिताने, आ जाओ, लेकिन वापस आना। वहां का वीजा लेके वही सेटल नहीं होना, धाम यहीं पे है, इंडिया में ही धाम है। तो धाम के आसपास ही रहना, नहीं तो ये वाला भी मौका चला जाएगा। जो धाम में रहता है वो वैकुंठ जाने के, गोलोक जाने के ज्यादा ये केपेबल रहता है, मतलब उसके अंदर ज्यादा एबिलिटीज आ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो धाम के आसपास इंडिया में रहना, और धाम में सेटल होना है, धाम में रहना है बाद में, ऐसे करके अपना ना रेडीनेस रखना। बहुत ज्यादा बाहर जाने के सपने हैं वो पूरे करो आप, अपने सपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माँ बाप की सेवा देने के लिए वापस आना। आपके भाई ने, भाई बहन ने अगर सेवा की माँ बाप की, वो ऋण मुक्त होके वैकुंठ चला जाएगा, हमें वापस आना पड़ेगा माँ बाप को वापस सेवा देने के लिए। सो कोशिश करना अगर ऋण मुक्त होना है। और वैसे भी भगवत गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो आपने जाप करते रहना है। लेकिन अभी भक्तों ने क्या किया है ना, किसी किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि अगर जाप किया तो माँ बाप की सेवा करने की जरूरत नहीं होती। ओ माय गुडनेस, ये कहाँ से आ रहा है आपको?
एक कोई थे, उन्होंने तो अपनी माता को ही उनको शादी करनी थी, और माता अग्री नहीं कर रही थी, तो उन्होंने अपनी माँ को ही भेज दिया गाँव वापस। भिलई, भिलई के थे मदर, वही भी भेज दिया उनको। मदर को शादी में भी इनवाइट नहीं किया। सो और हो क्या रहा है, हरिनाम, नाम अपराध हो रहा है। उनको लग रहा है कि मैं हरिनाम लूंगा तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो मैंने मातृ धर्म को त्याग दिया। तू शादी कर रहा है, तू गृहस्थ आश्रम में जा रहा है, तू कौन सा धर्म त्याग रहा है? तू तो गृहस्थ आश्रम में जा रहा है, तेरा तो धर्म बनता ही बनता है माँ बाप के प्रति। तू ब्रह्मचारी आश्रम में जा रहा है तो चलो मान सकते हैं कि पीयर प्रेशर की वजह से तू जल्दी उठेगा, जाप करेगा, पूरा दिन तू भगवद गीता भागवतम का प्रचार करेगा, क्लासेस लेगा, क्लासेस सीखेगा देगा, और कंटिन्यूअसली एंगेज रहेगा, तो ठीक है, तब तो भगवान तेरे को माफ कर देंगे। पर तू शादी कर रहा है, तू गृहस्थ आश्रम में जा रहा है, और तेरे को लग रहा है हरि नाम लेकर सर्वधर्मान परित्यज्य हो जाएगा, माँ को गाँव वापस भेज के तेरा सारा पाप धुल जाएगा। ये कहाँ से आ रहा है? आई डोंट नो क्यों ऐसे कर रहे हैं लोग। लेकिन ऐसे नहीं होता, कभी आपको ऋण मुक्त तो होना पड़ता है। ये नहीं हम समझ सकते कि मैं ऋण नहीं किया तो चल जाएगा क्योंकि मैं जाप कर रहा हूँ। मैं जाप करूंगा तो ऑटोमेटिकली मम्मी पापा के प्रति जो कर्तव्य है वो ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये फैसिलिटी ब्रह्मचारी आश्रम में है, ठीक है। वानप्रस्थ में भी है। वानप्रस्थ में तो मम्मी डैडी जिंदा भी नहीं रहते, वाइफ जिंदा रहती है। लेकिन ये फैसिलिटी गृहस्थ आश्रम में तो है नहीं कि माँ बाप को त्याग दो, हरि नाम लो, और गृहस्थ आश्रम में बीवी के साथ रहो, बच्चे पैदा करो, लेकिन पेरेंट्स को इग्नोर कर दो। ये वाली फैसिलिटी, ये ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम मीन्स डिपेंडेंट्स को प्रोटेक्ट करो। डिपेंडेंट्स कौन है? माँ बाप, बूढ़े लोग, बच्चे और स्त्रियां। तो गृहस्थ आश्रम का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि जितने भी बूढ़े लोग हैं उनका रक्षण करना है, औरतों का रक्षण करना है घर में, और बच्चों का रक्षण करना है। आप तो घर के बूढ़े लोगों को ही ये करने लग गए, डिस्पाइज करने लग गए। अब फिर भुगतो, ले लो जितना हरि नाम लेना है ले लो, अगले जन्म में वापस आओगे। माता की ही सेवा करनी पड़ेगी। जिस माता को तूने गांव भेजा है वो तेरी बेटी बनकर आएगी किसी न किसी जन्म में। करते रहना, फिर बेटी का डायपर्स चेंज करते रहना, बेटी को खीर खिलाते रहना, बेटी उल्टी करेगी, फिर बोलेगी खा लो कुछ नहीं होता, फिर बेटी बीमार पड़ेगी, रात भर पट्टियां बदलते रहना, अपनी ही माँ का मदर बन के आ जाना, और दिन रात उस बेटी की सेवा करते रहना। फिर ये सारा रिटर्न होकर आता है। इसलिए मैं कहती हूँ भावना अलग, कर्तव्य अलग। भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। जो कर्तव्य है, बी एब्सोल्युटली इमोशनलेस, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन का वेट मत करो, मूड का वेट मत करो कि मेरा मूड नहीं बन रहा आज, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं, मेरा मन ही नहीं करता मम्मी पापा के पास जाने का। इस चीज के लिए वेट मत करो कि कभी मोटिवेशन मिलेगा, मन करेगा एंड ऑल दैट। ना ना ना, डोंट डू डिपेंड ऑन सच थिंग्स। इमोशंस को बिल्कुल भी बीच में नहीं लाना है, फीलिंग्स को। कर्तव्य, कर्तव्य क्या कहता है? माता पिता की सेवा उन्होंने करा है तो ऋण मुक्त होना है। तो जाओ, थोड़ी बहुत सेवा दे दो, वापस आओ। जरूरत पड़ेगी जाओ, वापस आओ। अगर बहुत दूर चले गए आप लोग यहाँ से, तो फिर आप जल्दी जल्दी सेवा नहीं दे पाओगे, है ना। इसलिए ऐसे नहीं कि सिबलिंग है, भाई बहन है तो वो देख लेंगे। लड़कियों के लिए रूल अप्लाई नहीं होता। लड़कियों ने तो प्रायोरिटी पे सास ससुर को न्यू सेट ऑफ पेरेंट्स समझ के उनकी सेवा करनी है। उन्होंने माँ बाप का नहीं किया तो भी वो ऋण मुक्त हो गई होती है, क्योंकि साक्षात अग्नि के यज्ञ में ही उनका दान हुआ होता है। अब जिस चीज का आप दान करते हो उससे वापस आप सेवा नहीं लेते। तो लड़कियों के लिए ये माता पिता की सेवा अप्लीकेबल नहीं होती। बट वो दान में कहीं और चली गई है तो वहां के जो नए माता पिता मिले हैं उनकी सेवा के लिए वो अब्लाइज्ड है। अब उसका गोत्र बदल गया है तो उसको, उसने वहां पे सेवा देनी है। अगर उसने सास ससुर की सेवा नहीं दी तो फिर वो सास ससुर आगे किसी न किसी जन्म में उसके बच्चे बनकर आएंगे और उससे सेवा लेंगे। आप फंस, बच नहीं सकते ना सेवा देने से। इस जन्म में मान लो आपको सास ससुर अच्छे नहीं लगे, मैं नहीं दूंगी सेवा, आपको जो करना है करो, जब देखो टॉन्ट मारते रहते हो, जब देखो आप मेरे को बुरा भला बोलने रहते हो, मैंने नहीं करनी सेवा। ठीक है, मत कर।
अगला किसी न किसी जन्म में यही सास ससुर तेरे बच्चे बनकर जन्मेंगे, फिर दिन रात उनकी सेवा करते रहना। सेवा से बचोगे थोड़ी, करनी तो पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आपके पति की सेवा बचपन से करी हुई है। आपके पति को उन्होंने जिंदा रखा है। आपके पति को बच्चा था तब भी जिंदा रखा, दूध दिया, खाना दिया। अब वो पति आया और आपको बच्चा दे गया, तो आपका बच्चा मरते दम तक आपको सिक्योरिटी दे रहा है। आप उनके बेटे ने आपको नया गोत्र दिया, आपकी सिक्योरिटी के लिए बच्चे दिए। तो अभी पति की डेथ हो गई, सास ससुर की डेथ हो गई, तो भी आपके बच्चे आपको मरते दम तक ख्याल रखेंगे। तो कितना बड़ा ऋण चढ़ाया है सास ससुर ने आपके ऊपर। अब वो कैसे ऋण मुक्त हो जाओगे, बताओ। वो ऋण मुक्त तो हो नहीं सकते, आपके उनके गोत्र के बच्चे आपका ख्याल रखने वाले हैं मरते दम तक। तो इसलिए सास ससुर के साथ भी पंगे नहीं लेना। कर लो सहन। सहन करने से थोड़ी ना हमारे शरीर में कोई ऐसे होल्स होल्स आ जाएंगे। सहन करने से थोड़ी हमारा शरीर एकदम ऐसे ये हो जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सहन करके जो हरि नाम लेता है ना, उसका शरीर और ज्यादा तंदुरुस्त बनता जाता है, और ज्यादा स्ट्रांग, क्योंकि वो मानसिक बीमारियों के परे चला जाता है शरीर, और आध्यात्मिक शरीर बनने लग जाता है। जितनी तकलीफ देते हैं सास ससुर, उतना ज्यादा नाम लेना शुरू हो जाते हो। आप ज्यादा नाम लेने लग शुरू हो जाते हो, तो आपका शरीर ही स्पिरिचुअलाइज होने लगता है। और स्पिरिचुअलाइज शरीर नेचुरली सास ससुर के अंदर के परमात्मा को भी खुश करता रहता है। अब उनकी हृदय की परमात्मा खुश हो जाती है, तो वो लोग तंग करना बंद कर देते हैं। तो 100 बात की एक बात, हरि नाम लेने से सबके हृदय में परिवर्तन आ जाता है। भरोसे से हरि नाम लेते रहना है। शुरुआत में तकलीफ होगी, बाद में उनका हृदय का भी परिवर्तन हो जाता है। आपने बस 5 से 7 साल शादी में थोड़े से सहन करने, इसको कहते हैं 7 ईयर इच। 7 ईयर इच मतलब पहले 7 से 8 साल टफ होते हैं शादी में। वो 7 से 8 साल बड़ी तपस्या करनी है हरि नाम लेकर। फिर उनके हृदय में परमात्मा जो है, वो उनके भक्ति जागृत कर देता है, आपके लिए प्रेम जागृत कर देता है, क्योंकि आपकी भी भक्ति थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप भी छोटे रहते हो, बट आपकी भक्ति एडवांस होती है, तो सास ससुर की भी एडवांस होती रहती है। और फिर उनका भी स्वभाव बदलने लग जाता है, और फिर सब सही हो जाता है। तो इस तरीके से सास ससुर के प्रति ऋण मुक्त हो जाओ। और बेटियों ने ऋण मुक्त होना है, और बेटों ने माता पिता के प्रति ऋण मुक्त होना है। तो बेटी जब ससुराल जाएगी, उसने हस्बैंड को कभी नहीं बोलना है कि तू अलग हो जा अपने माता पिता से। आप हस्बैंड को बोलोगे अलग हो जा माता पिता से। अब हस्बैंड सेवा देने नहीं जा पाएगा अपने माता पिता को। इसका मतलब क्या, हस्बैंड का रीबर्थ पक्का। आप गए और आपने हस्बैंड की कुंडली लिख दी कि तेरा पुनर्जन्म मैं लिख के रखूंगी, तू अपने माता पिता की सेवा मत कर, तू अगले जन्म में जन्म के आ जा, फिर तेरे को माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। अब वो फैमिली के लिए आपने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के रखा है, आपने थोड़ी बचना है। आपको भी जन्म लेकर आना पड़ेगा इसी सेट के साथ। और आप दोनों वापस आओगे और अपने सास ससुर की सेवा बच्चे के रूप में करोगे। अब भगवान ना करे अगर आपने और भी बुरा रिश्ता किया, तो यही सास ससुर हैंडीकैप बनकर आपके जीवन में किसी ना किसी तरीके से आ सकते हैं। ऑटिस्टिक होकर आ जाएंगे, हैंडीकैप होकर आ जाएंगे। फिर तो करते रहो सेवा, बहुत मुश्किल जाएगी जिंदगी। तो ये सारे काम नहीं करने हैं ना। पति को ऐसे, जैसे ही विवाह करके जाओगे, पिता पति को बोल देना है। कुछ भी हो जाएगा ना, उल्टा जवाब नहीं देना अपने माता पिता को, कितना भी डांटे कुछ भी करे। आपने ना मेरी साइड लेनी है, ना आपने उनको उल्टा बोलना है। वो माता पिता है, उनका पूरा हक बनता है हमें डांटने का। जो बोलना है बोलने दो। हम एक ही काम करेंगे, हम सहन करेंगे, हम चुपचाप सुन लेंगे। और अगर कुछ हम बदलाव ला सकते हैं हमारे अंदर, तो हम बदलाव लाएंगे। अगर नहीं ला सकते, कुछ कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही करना क्या है, पूछेंगे। तब भी नहीं समझ में आया तो डांट खाते रहेंगे, लेकिन हम उल्टी बातें नहीं बोलेंगे, उनको उल्टा जवाब नहीं देना। तो अगर आपका जो भी हस्बैंड होगा, उसको आदत है बचपन से माता पिता को उल्टा जवाब देने की, तो फिर लड़कियों की जिम्मेदारी बनती है हस्बैंड को ठीक करने की। उसने बताना है हस्बैंड को कि उल्टा नहीं बोलना है माता पिता को। इस तरीके से आपने क्या करना है, भागवतम से अपनी नजर बदल डालो। क्योंकि ये यहाँ पे कहा है ना, देखो, यहाँ पे कह रहा है वो बच्चा कि हे माते, तूने तो बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया है इससे पहले, मैं कोई तेरा पहला बेटा हूं नहीं। तुम्हारे अंदर भगवान कृष्ण के गुण हैं, बट बहुत कम कम क्वांटिटी में है।
इसलिए तुम माया की कब्जे में आ जाती हो, माया के चंगुल में फंस जाती हो। लेकिन तुम्हारी इच्छाओं के हिसाब से ही तुम्हें बच्चों का जन्म मिला है। तो अभी हमें पता चल गया कि हमारे माता पिता की इच्छा थी कि हम आए उनके जीवन में, तो हम आ गए। अभी उनका ऋण मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। तो ग्रांटेड मत लो, मैं इतना ही बोलूंगी, ग्रांटेड मत लो। हमारे साथ कुछ भी हो सकता था बचपन में, लिटरली हमें वायरल हो जाता और मम्मा बिजी होती किचन में और मम्मा को पता ही नहीं चलता वायरल हुआ है, तो हमारी बुखार ब्रेन में जाके हमारी डेथ भी हो सकती थी। लेकिन मम्मा ने टाइम पे डायग्नोज किया होगा, हमें स्टीम दिया होगा, हमें पैरासीटामोल दी होगी, तो आज हम जिंदा है। नहीं तो उनकी थोड़ी सी केयरलेसनेस और हमारी डेथ हो जानी थी। सो हमेशा बी वेरी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। उन्होंने बहुत अच्छे लोग हैं, सत्वगुणी लोग हैं वो लोग। सत्वगुण में ही माता पिता ना बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाते हैं। तो सत्वगुण में रहकर उन्होंने आपका ख्याल रखा है। सो ये वाला कभी भूलना मत। ठीक है। आपको पता नहीं, चाइना में जब सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, एक रूल आया था चाइना में कि दो बच्चे नहीं रखने, एक ही बच्चा रखना है। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने हर घर में जाके दूसरे बच्चे को लेना, गवर्नमेंट ने लेना, उसको आइदर मार डालना या फिर गवर्नमेंट का सर्वेंट बना देना, स्लेव बना देना। कई कई सारे तो घर से नए जन्मे हुए बच्चे उठाकर, माता प्रेग्नेंट थी, उनको बच्चा हुआ था, उन्होंने बच्चों को बास्केट में डाला था, ऐसी टोकरी नहीं होती फूलों की टोकरी, वैसे उस टोकरी में बच्चे को रखा था, सब्जी मंडी में रख के आती थी। कहती थी कि किसी को बताना मत घर में डिलीवरी हुई है। सब्जी मंडी में रख के आ जाती थी। अब वो लोग सब बेचते थे सब्जी मंडी में, वो मंडी वाले भी ध्यान नहीं देते थे बच्चे को, क्योंकि वो लेके नहीं जा सकते, उनको बुरा तो लगता था लेकिन करे क्या। फिर आसपास से उनकी आर्मी आती थी, चेक करती थी यहाँ पे बच्चे पड़े हुए हैं, तो ये लोग लेके जाते थे गवर्नमेंट में, और वहां पे पता नहीं क्या करते थे। कुछ कुछ लोगों ने वहां से स्मगलिंग करके बच्चे अमेरिका भेज दिए, 10-10 हजार डॉलर को बेचे उन्होंने। अब कुछ कुछ बच्चे जो मंडी में रह गए, अर्ली मॉर्निंग बेटियां होती थी, किसी कोई बेटी को रखता नहीं था। कभी कभी दूसरा बच्चा है, बेटा है तो बेटे को नहीं रखेंगे, कोई भी ऐसे बेबीज को रखते थे। रात भर मच्छर काट काट के वो बच्चा मरा हुआ मिलता था। सो इमेजिन, इमेजिन ये कलयुग है। ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि सारे ही माँ बाप बच्चों का पालन पोषण करते हैं। नहीं नहीं, हमारे माँ बाप सत्वगुणी थे, उन्होंने हमारा अच्छे से ख्याल रखा। सो वी कांट टेक देम फॉर ग्रांटेड, डोंट एवर टेक देम फॉर राइड। हाँ, नहीं तो फिर कृष्णा ने आपको वापस बच्चे देने हैं और करते रहो सेवा फिर। तो क्वीन वाइप्ड हर टीयर्स, अभी रानी ने जो है आंखें ऐसे 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 अपनी ना आंसू पोंछे। शी न्यू दैट एनलाइटिंग वर्ड्स वर मेंट टू मेक हर सी रियलिटी। उसको पता था रानी को कि ये सारा जो ज्ञान ये बच्चा दे रहा है, वो उनको रियलिटी के साथ इंट्रोड्यूस करा रहा है, सच्चाई बता रहा है। लेकिन उसकी जो आसक्ति थी ना बेटे के साथ, वो जा नहीं रही थी। आसक्ति, जो बहुत आसक्त हो चुकी थी। The soul doesn't distinguish between what is its own and what belongs to someone else। बच्चे ने बोला, आत्मा को ना ये बाइफर्गेशन ही नहीं आता कि उसका क्या है और दूसरे का क्या है। आत्मा को ये ज्ञान ही नहीं होता, मेरा क्या है और दूसरे का क्या है। Just like Lord is not affected by friends and enemies, soul being a tiny fragment of Krishna is also not affected by anyone or anything because he has no material body। तो जैसे कृष्ण भगवान जो है, उनको क्या ही, कौन दुश्मन कौन दोस्त, कृष्णा को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको ऐसे लगता है कृष्णा को शकुनी पसंद नहीं थे, दुर्योधन पसंद नहीं थे, ऐसा कहा था। कृष्णा स्माइल करके गए थे ना दुर्योधन को बताने के लिए, मत लड़, मैं पीस प्रपोजल लेके आया हूँ, मत लड़। उससे पहले भी कृष्णा ने बहुत सारी चीजों में ऐसे अनदेखा किया था, हंसे थे कृष्णा। शिशुपाल, शिशुपाल गालियां दे रहा था, 100 गालियां देने तक कृष्णा स्माइल ही कर रहे थे। तो कृष्णा को ना, चाहे तुम दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, कृष्णा कोई बाइफर्गेशन करते ही नहीं है। कृष्णा इज टोटली नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल मतलब कृष्णा को जेन्युइनली कोई ओपिनियन नहीं होता इन लोगों के बारे में। कृष्णा को पता होता है वो रजोगुणी है इसलिए ऐसे कर रहा है, वो तमोगुणी है इसलिए ऐसे कर रहा है, वो सत्वगुणी है इसलिए ऐसे कर रहा है। वो अपनी अपनी चेतना के हिसाब से कर रहा है। जब उसको शुद्ध वक्त का संग मिल जाएगा,
आ जाएगा वैकुंठ, आ जाएगा गोलोक। उसके अंदर इच्छा होगी शुद्ध भक्त से मिलने की तो मिलेगा और आ जाएगा। तो कृष्णा इतने नॉन जजमेंटल है कि कृष्णा हैज नो ओपिनियन व्हाट्स एवर अबाउट सिनर्स और पायस डीड मेकर्स। कृष्णा को कोई ओपिनियन नहीं है किसी के बारे में कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। कृष्णा इसमें पढ़ते ही नहीं है, वो अपने अपना गोप गोपियों के साथ अपना अपना लीला करने में बिजी रहते हैं। तो आत्मा ने कहा भगवान को फर्क नहीं पड़ता दोस्तों से और दुश्मनों से, वैसे ही आत्मा भी कृष्ण का अंश है। तो आत्मा भी ना सेपरेट नहीं कर पाती कि क्या मेरा है और क्या दूसरे का है। आत्मा इतनी इंडिपेंडेंट है ना कि उसको सेपरेशन ही नहीं करना आता दूसरे लोगों में। लेकिन जब आत्मा शरीर ले लेती है ना, अचानक से सेपरेशन करने लग जाती है। अब मानो इस बार तो हमारा जन्म सपोज हिंदू फैमिली में हुआ है, और हम जैसे ही देखते हैं कि अरे ये वाला पहलगाम अटैक हो गया इस बार, तो हम इमिजिएटली बोलेंगे पाकिस्तान ये वो, पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान वैसा। लेकिन क्या पता पिछले 84 लाख योनि में हम ही पाकिस्तानी थे, हमने वहां पे जाकर इंडिया को भला बुरा बोला होगा, फिर हम इंडिया में जन्म लेकर आ गए। हमारी भी कभी सिटीजनशिप पाकिस्तान की रही होगी, हमें क्या पता। तो आज हम अगर उनको बुरा बोल रहे हैं तो हमारे कोई ना कोई पूर्वज तो उधर भी बैठे हुए हैं, वी हैव नो आइडिया। अरे पार्टीशन अभी तो तो आत्मा को ना ये समझ में नहीं आता, लेकिन शरीर शरीर जो है ना, जिस देश में जन्मेगा वहां पे रिश्ते बना लेगा और दूसरे देश को दुश्मन समझता रहेगा। तो शरीर के अंदर बहुत एनिमिटी आ जाती है। एनिमिटी मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, गुस्सा उबलने वाला गुस्सा। तो ये जो हम देखते हैं पूरे देश में जो झगड़े होते हैं, अंतर जातीय झगड़े होते हैं, इंटर रिलीजन झगड़े होते हैं, धर्मों के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ बसें जलाई जाती है, ये किसका रिजल्ट है? शरीर धर्म का रिजल्ट है। मतलब जिस शरीर में आपने जन्म लिया है वो शरीर एक स्पेसिफिक रिलीजन को या स्पेसिफिक कास्ट को बिलोंग करता है, और वो शरीर उस रिलीजन और कास्ट को बहुत ज्यादा अपना समझ बैठा है। आज तू इस कास्ट के लिए लड़ रहा है, तो अगले जन्म में ऑपोजिट कास्ट में जन्मेगा तो तू उस कास्ट की तरफ से लड़ेगा। फिर उसके अगले जन्म में वो तू किसी और कंट्री में किसी और कास्ट में जन्मेगा, तू वहां से लड़ेगा। तो तेरी ओरिजिनल कास्ट है क्या? कोई कास्ट ही नहीं। तो आत्मा की ना कोई कास्ट होती है ना कोई रिलीजन होता है, तो आत्मा फर्क ही नहीं कर पाती। तो आत्मा सबको एक जैसी दिखती है, लेकिन शरीर नहीं देख पाता। तो बद्ध आत्माएं जो होती है, बद्ध जीव जो होते हैं, वो अपने शरीर के हिसाब से दोस्त और दुश्मन में बाइफरगेट कर लेते हैं, लेकिन आत्मा नहीं कर पाती, क्योंकि आत्मा कृष्ण का अंश है। जैसे कृष्ण नहीं करते वैसे आत्मा भी सेपरेट सेग्रीगेट नहीं करती दोस्ती और दुश्मनों में, सबको कृष्ण के अंश है ऐसे करके समझ लेती है। अभी आत्मा जैसी परमात्मा है वैसे ऑब्जर्व करती रहती है, विटनेस ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ men, फ्रेंड्स, एनिमीज, रिलेटिव्स। तो वाई लैमेंट फॉर एनीथिंग। तो जैसे परमात्मा है चुपचाप हमारी एक्टिविटी देखती है, वैसे आत्मा भी चुपचाप शरीर की एक्टिविटीज देखती रहती है। आत्मा क्या करती है? शरीर में जाती है और फिर अपने दोस्तों को ऑब्जर्व करने लगती है कि ये मेरा दोस्त है क्या दोस्त, या ऊपर से दिखा रहा है, ऐसे क्यों किया मेरे दोस्त ने, अगर दोस्त था तो। फिर रिश्तेदारों को ऑब्जर्व एब्जॉर्व ऐसे ऑब्जर्व करने लग जाएगी, ये रिश्तेदार अच्छे हैं या बुरे हैं, हमारा अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, क्या ये सच में हमारे हैं या नाम के लिए हमारे हैं। तो आत्मा क्या करती है ना, जब से किसी भी शरीर में आती है दोस्तों को ऑब्जर्व करेगी, रिश्तेदारों को ऑब्जर्व करती रहेगी, अलग अलग जीवात्माओं को ऑब्जर्व करती रहती है, बस ऑब्जर्व करती है। तो परमात्मा हमें देखते हैं और हम बाकी जीवात्माओं को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए बच्चे ने कहा अगर आत्मा सिर्फ ऑब्जर्व ही करती है तो दुख क्यों मनाना, फिर आप किसी की मृत्यु भी दूर से ऑब्जर्व ही कर दो। ऑब्जर्व करो, देखो। इसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब आप दूर से देखते हो किसी भी परिस्थिति को। सपोज आपके किचन में ही किसी की डेथ हो गई, अब आप किचन में खड़े होके उस डेथ को नहीं देखना, देखनी पड़ी आपको, कुछ कर नहीं सकते। सपोज आपके किचन में चूहा आया था और वो चूहे ने चूहे मारने वाली दवाई खा ली, आपके किसी ने चूहे मारने की दवाई रखी थी, अब आपको किचन में डेथ देखनी पड़ी। अब आपको बुरा लगा, चूहा मर गया,
तो आपको बड़ा बुरा लग गया। तो आपने किचन में खड़े होके वो डेथ नहीं देखनी है, आपने क्या करना है, लिविंग रूम में जाना है। लिविंग रूम में जाके देखना है कि किचन में किसी की डेथ हुई है। फिर आपने गार्डन में खड़े होना है। गार्डन में खड़े होके सोचना है कि किचन में रैट की डेथ हो गई है। ऐसे करके धीरे 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 टेरेस पे जाओ। टेरेस पे जाके देखो नीचे कि हाँ किचन में चूहे की डेथ हो गई है। फिर आपने आंखें बंद करनी है, ब्रह्मा जी की तरह ऊपर चले जाओ, वहां से देखो आपके घर का टेरेस दिख रहा है, पृथ्वी माता दिख रही है, घर का टेरेस दिख रहा है, उसके अंदर किचन है, उसमें चूहे की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे इस बच्चे ने क्या कहा कि आत्मा जो होती है ना, वो सिर्फ ऑब्जर्व करती है, किसी की भी मृत्यु ऑब्जर्व करती है, रिश्तेदारों को ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व मतलब हिंदी में क्या कहेंगे ऑब्जर्वेशन को? देखना। देखना नहीं, देखना इज लुकिंग। ऑब्जर्वेशन को क्या कहेंगे? निरीक्षण करना। शाबाश। निरीक्षण करना। तो निरीक्षण करना है, ठीक है। निरीक्षण एकदम आपको जहां पे जो डेथ हुई है या जहां पे बुरी चीज हुई है, आपने हमेशा मन से भी हमेशा किचन में जाके डेथ नहीं देखनी है। आपने टेरेस पे जाओ, फिर ब्रह्मा जी के पास जाके बैठ जाओ। ब्रह्मा जी ऊपर से कैसे देख रहे होंगे चूहे की डेथ? वैसे ब्रह्मा जी की तरह ऊपर से देख लो। आप जैसे ही ये वाला व्यू लेते हो तो आपका शौक चला जाता है। सो ये वाला जो होता है ये भागवतम में ये बताता है ये बच्चा। आप जब भागवतम पढ़ोगे ना तो आपको मृत्यु के साथ डील करना आ जाएगा। मृत्यु ही नहीं, कितनी भी कुछ भी हो जाए दुनिया में, कितना भी बुरा हो जाए, बड़े से बड़ा झगड़ा हो जाए, बड़े से बड़ा प्रमोशन कैंसिल हो जाए, नौकरी चली जाए, रिजेक्शन आ जाए, नौकरी नहीं मिल रही है, कभी कभी कुछ भी हो सकता है, कितने भी बड़े चैलेंजेस आ जाए, लेकिन आपने यही मेथड यूज करनी है। ऑफिस में हुआ है तो गार्डन से देख लो, टेरेस से देख लो, ब्रह्मा जी के कमल में साइड में बैठ जाओ और नीचे देख लो। इतना भी देख जाओगे ना, आप शौक से तो बाहर आ पाओगे, डेफिनेटली शौक से बाहर आ जाओगे। तो जितना ऊपर उठ के देखोगे आपको फिर प्रकृति दिखाई देगी, प्रकृति की 3 उंगलियों में रजोगुण सत्वगुण तमोगुण दिखाई देगा। फिर आपको उसके धागे दिखाई देंगे। फिर आपको दिखाई देगा कि अरे प्रकृति ने तमोगुण यूज किया, प्रकृति ने रजोगुण यूज किया, प्रकृति ने सत्वगुण यूज किया, और ये ऐसे 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 कराया। ये भागवतम आपने भूलना नहीं है। फर्स्ट सेकंड कैंटो में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था। अभी हम आए सिक्स्थ कैंटो में, तो वापस यही चीज रिपीट करके हमें बताई जा रही है। तो आपने अगर ये मेथड याद रखी तो आपको हर दुख का सामना करना आ जाएगा बच्चों। आपको कभी भी दुख में माँ बाप के पास आकर रोना नहीं पड़ेगा, टीचर के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपको कभी भी इधर उधर भक्तों से इधर उधर जाके सवाल पूछने नहीं पड़ेंगे। बिकॉज यू आर भागवतम स्टूडेंट्स, भागवतम स्टूडेंट्स आर नो इट ऑल। भागवतम स्टूडेंट्स को ज्यादा ज्ञान होता है, और उनके लिए भौतिक ज्ञान, भौतिक विद्या जो होती है वो बड़ी मक्खन जैसे सॉल्व हो जाती है। जैसे आप भागवतम सुन रहे हो तो आपका ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड रहता है, आपका ब्रेन ज्यादा शार्प रहता है, क्योंकि जो भी भागवतम सुनता है उसके ब्रेन सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आपके लिए स्कूल का सिलेबस हो चाहे कॉलेज का सिलेबस हो, कुछ भी पढ़ते हो आप, तो कम समय में ज्यादा पढ़ाई होने लग जाती है आपकी। ये तो वहां पे इसमें भक्ति वेदांत कॉलेज जो है उसमें भी प्रूव हो चुका था ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है। इसलिए क्या करना है आपने, हमेशा ही ये जो ये बच्चे ने जो बताया अपनी माँ को, वो फॉर्मूला आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर लेना, तो शौक नहीं होगा। उस बच्चे ने बताया माँ को कि देखो आप तो है जो आप रियलिटी, आप अभी मेरे से आसक्त हो, लेकिन देखा जाए तो आपने बस ऑब्जर्व करना है कि कैसे आप आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ। आप अगर ऑब्जर्व भी करोगे तो आपको दुख नहीं होगा, ठीक है। बाकी का काम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद की। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। वृंदावन धाम की समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।